उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठो कमलाकांतो त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल परमेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भक्तों, हम जो है सनातन धर्म से जुड़ी हुई अपने तीज, त्योहार, व्रत इत्यादि के बारे में बताते रहते हैं। जो भी सनातन प्रेमी हमारे इस तीज त्योहारों के बारे में जानना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बंधु बांधवों को आगे शेयर करें। बंधुजनों, मैंने पहले जो है आज हम बात करें कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हरि प्रबोधिनी देवउठानी जो एकादशी है उसके बारे में। इसके जो विधि विधान के बारे में मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यदि जिसको पता नहीं है, जिनने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, वो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका जो है इसका नंबर मिल जाएगा, उसका जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और आज हम जो है इसकी कथा के बारे में कह रहे हैं जो 23 नवंबर 2023 गुरुवार को बनाई जा रही है। इस एकादशी जो शुक्ल पक्ष हरि प्रबोधिनी एकादशी है, इसके बारे में जो है हमारे भगवान कमलापति वैकुंठारी भगवान विष्णु जो है देव सैनी एकादशी को विश्राम करते हैं, सोने का जो है लीला करते हैं। और कार्तिक महीने की जो देव उठावनी एकादशी आती है, इस दिन जो है जागृत होते हैं, क्योंकि भगवान वैसे कभी सोते नहीं, मात्र हमारे जो हम जो है लीला हमें दिखाते हैं। उस लीला के अनुसार इस कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष एकादशी आती है हरि प्रबोधिनी एकादशी, उस दिन वो जो है जागृत होते हैं। तो भक्तजनों, जो इसकी कथा जो है इस प्रकार से है कि नारद जी को जो है ब्रह्मा जी ने इस कथा को सुनाया। वो कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, जो हरि प्रबोधिनी जो एकादशी नाम की जो एकादशी है वो सारे पापों को हरने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली है। किसी मनुष्य के जन्म में पाप तभी तक गरजते हैं जैसे समुद्र गरजता है, उसी प्रकार से उस मनुष्य के जीवन में पाप तब तक गरजते हैं जब तक कि उसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं किया। जब वो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। और इस व्रत को करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल और सैकड़ों राजसूय यज्ञ का फल उसको मात्र हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो नारद जी बोले कि हे पितामह, इसका जो उपवास करता है या रात्रि में एक बार जो भोजन कर लेता है उसका क्या फल है, दोनों का प्रमाण हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि नारद जी, जो रात्रि में एक बार भोजन करता है उसके जो है 7 जन्मों के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो एक बार भोजन करता है उसके जो है 1 जन्म का पाप जो है नष्ट होते हैं। और जो इसको जो है उपवास रखता है उसके 7 जन्मों के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसके पाप जो है उसके जीवन में कभी उसको दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जो इस प्रबोधिनी का हरि प्रबोधिनी का एकादशी का जो व्रत कर लेता है उसके सारे पाप जो है, कितने ही उसने पाप किए हों, वो सारे जो है इस उपवास मात्र से भस्म हो जाते हैं। उसने जितने भी पूर्व जन्म में पाप किए हों, सारे पूर्व पाप जो है इस प्रबोधिनी एकादशी के रात में जो जागरण करता है उससे जो है उसके रुई के ढेर के समान भस्म हो जाता है। जैसे रुई के ढेर में अगर माथे की तिली लगा दी जाए भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से इसमें जागरण करने से वो नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य यथोकृत सुकृत को विधि पूर्वक थोड़ा भी करता है, हे मनुष्यश्रेष्ठ, वो मेरे तुल्य फल को प्राप्त करता है। जो विधिहीन क्रिया किया जाता है वह सुकृत मेरु के समान होने पर भी नारद और मात्र भी धर्म का फल नहीं देता है। इसलिए इसको जो है जितना भी आप कर सको विधि विधान से करना चाहिए। संध्याहीन, व्रत भ्रष्ट में, नास्तिक में, वेद के निंदक में और धर्मशास्त्र को दूषण करने वाले, पराई स्त्री से भोग करने वाले, कृतघ्न, वंचक, इन देहियों के देह में धर्म नहीं स्थित होता है। ब्राह्मण हो अथवा शूद्र, जो पराई स्त्री का सेवन करता है, जो दूसरी की स्त्री पर जो है बुरी नजर रखता है, हे मुनि शार्दूल, वह जो है पाप को प्राप्त होता है। वो उस वंश समेत उसका वंश जो है निर्वंश हो जाता है, वो जो क्षय को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गुरु ब्राह्मण से द्वेष रखता है, ब्राह्मण से जो बैर रखता है और उससे अहंकार से व्यवहार करता है, उसको जो है किसी प्रकार से दूषित करता है। जैसे आप एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप किसी पुरोहित को अपने घर में पूजा के लिए बुलाते हैं
उनसे पूजा करवाने के लिए, और उनको आने से किसी कारण से आपके घर में विलम्बों से वो पहुँचते हैं आपके घर पे, आप उनके साथ बर्ताव कैसे करते हैं? अरे पंडित जी आप इतने लेट आ रहे हैं, आप इतनी देर में आ रहे हैं, हमारे घर में जो हमें ऑफिस जाना है, हमें ड्यूटी जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, इस प्रकार से आप उनसे बर्ताव करते हैं, एक प्रकार से सेवक जैसा, नौकर जैसा, तो उस पूजा का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मण में कभी दोष नहीं निकालना चाहिए, गुरु में कभी दोष नहीं निकालना चाहिए, और जो इस पर दोष करता है वो जो है पाप को प्राप्त होता है, उसका वंश जो है, उसका जो है वंश जो है नष्ट हो जाता है। जो देह से भ्रष्ट है, जो चांडाली से गमन करता है, जो दुष्टों की सेवा करता है, उसके सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। जो दुष्ट मनुष्य का साथ में रहता है और वो जो है सीधा यमलोक को जाता है, और जो स्वागत आसन भोजन करने से जिन मनुष्य का धर्म नष्ट हो गए हैं, हे वत्स, उनकी कीर्ति, आयु, संतति और सुख स्वप्नाश को प्राप्त हो जाता है। जो अधम नर साधु का अपमान करते हैं, त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम से रहित हो, नरक रूप अग्नि में जलाए जाते हैं। जो अधम साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं, जो मूर्ख उनको मना नहीं करते, हे कुल से वो कुलक्षय को प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे कोई मनुष्य किसी साधु का अपमान कर रहा हो, किसी ब्राह्मण का अपमान कर रहा हो, दूसरे देख के उसको हंस रहे हों, उसको रोकते नहीं हों, तो वो जो देख रहे हैं वो भी जो है उनका कुल का विक्षय हो जाता है। जिसकी देह आचार से भ्रष्ट है, जो चुगली करता है, और जो दान होम इत्यादि नहीं करता है, और जो किंचित काम कर जो दूसरे की निंदा करता है, तो जो सदाचारी नहीं है, जो सदाचार नहीं करता है, उसके जो धर्म का नाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सदाचार को अपनाए, किसी की चुगली ना करे, किसी का अपमान मत करे। जो अपने मन में सोचता है कि हम प्रबोधनी व्रत करें, उसका पहले 100 जन्म का पाप जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो पहले ही संकल्प कर ले कि जब हरि प्रबोधनी एकादशी आएगी उस दिन हम जो है व्रत करेंगे। ऐसा करने से जो है उसके पूर्व जन्म के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रबोधनी रात्रि में जागरण करते हैं वो पिछले और अगले वर्तमान 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। यानी जो इसकी रात में जागरण करते हैं उसके पितृजन को स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। उनके पितृ कर्म से उत्पन्न हुई नरक से दुखों के द्वारा प्रसन्न होकर के अलंकृत हो विष्णु लोक को वास करते हैं। यानी कि यदि किसी दुष्कर्म के कारण उनके पितृजन कहीं नरक यात्रा को भोग रहे हैं तो वो भी जो है स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य यदि ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप करके जो प्रबोधनी की व्रत करे और रात्रि में जागरण करते हैं उनके सारे पाप छूट जाते हैं। पर एक बात और है, एक पाप होता है हमसे अनजाने में हो जाता है तो हम उसके लिए क्षमा याचना करें और उसके लिए व्रत इत्यादि करें तो उस पाप में धुल जाते हैं। लेकिन यदि हम कोई जानबूझ के कोई पाप करते हैं उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसका कोई व्रत नहीं है, उसका कोई विधान नहीं है। इसलिए जो अनजाने में किए हुए पाप है, अगर अनजाने में हमसे कोई भ्रूण हत्या हो गई, कोई गौ हत्या हो गई, कोई ब्राह्मण की निंदा हो गई, तो उसका क्षय जो है इस प्रबोधनी व्रत के प्रभाव से हो जाता है। जो सब तीर्थों में स्नान करके गौ, सोना और भूमि देने से जो फल प्राप्त नहीं होता वो फल सिर्फ हरिवाहिनी इस एकादशी के दिन जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। वही सुकृति उत्पन्न हुआ, वही कहते हैं युवती जुबती जग सोई जाकर सुध श्री राम से नहीं। यानी कहते हैं कि युवती जो सौभाग्यवती वही है, पुत्रवती वही है जिसका पुत्र जो है हरि प्रेमी हो, हरि से भक्ति, हरि की भक्ति करता हो, वैष्णव जन हो और एकादशी का व्रत करता हो, वो जो है उस घर का जो है तारा होता है। और उस कुल में कोई भी उस कुल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई गलती से कोई पाप हुआ हो तो उस पाप को जो है वो तार देता है। जैसे मनुष्य का नाश निश्चित है वैसे धन का नाश भी निश्चित है। हे मनुष्य, तो इस बात को जानकर वैष्णव दिन का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो तीर्थ है वो सब प्रबोधनी करने वाले के घर में वास करते हैं। जो हरिप्रबोधन का एकादशी का व्रत करता है उसके घर में सारे तीर्थों और सारे धामों का वास हो जाता है। सब कर्मों को छोड़कर चक्रपाणी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत हर वैष्णव जन को करना चाहिए। व्रत करना योग्य है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है और वही भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है जो इस हर प्रबोधनी का एकादशी का व्रत करता है।
धर्म के सार को देने वाली यह एकादशी विष्णु को अति प्यारी है। एक बार इसका व्रत करके मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। प्रबोधिनी का व्रत करके मनुष्य गर्भ में नहीं प्रवेश करता। हे मनुष्य, उसको दोबारा इस धरती पर जो है इस 84 लाख की जो योनि के जो आवागमन है उसको प्राप्त नहीं होता। जो एकादशी का व्रत करते हैं वो विष्णु धाम को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म से मनसा वाचा कर्म है, कि मन से वाणी से जो हमसे पाप संचित किया हुआ है, इस प्रबोधिनी के प्रभाव से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्नान, दान, जप और होम जनार्दन के नाम प्रबोधिनी के दिन मनुष्य द्वारा किया जाता है वह सो सब अक्षय हो जाता है। यानी इस हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन आप जो मंत्र जाप करते हैं, जो दान करते हैं, जो भी आप स्नान इत्यादि करते हैं, गौ सेवा करते हैं, वो आपको अक्षय फल को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति से माधव देव का पूजन करते हैं वे व्रत को करके 100 जन्म के पापों से छूट जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, हे पुत्र, यह बड़ा व्रत पापों के समूह को नाश करने वाला है और ये विष्णु धाम को देने वाला है। इसलिए वैष्णवजन को चाहिए कि विधिपूर्वक इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत को करे। इस व्रत को कर मनुष्य जनार्दन को संतुष्ट करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु धाम को वास करता है, विष्णु धाम में वास करता है। हे द्विपदों में श्रेष्ठ नारद जी, एकादशी का जो भी व्रत करे वह द्वादशी युक्त करे। द्वादशी युक्त कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी मुक्ति के चाहने वाले पुरुषों के यत्न से करनी चाहिए। हे वत्सव, बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जाने अनजाने में, हमसे अगले पिछले जन्म में जो भी पाप हमारे इकट्ठे हुए हों, वह थोड़े हों या बहुत श्रेष्ठ हों, हे मुनि श्रेष्ठ हो, ना सूखा, गीला और जो छिपाने योग्य जो भी पाप है उनको इस एकादशी के दिन गोविंद भक्ति से पूजकर मनुष्य धो देता है। यदि जो भी पाप आपसे जाने अनजाने में हुए हैं उन सारे पापों का क्षय हो जाता है। यह धन धान्य को देने वाली पवित्र और सब पापों को हरने वाली है। इसका भक्ति से वैष्णवजन को जो है इसका व्रत करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में स्नान दान का जो फल प्राप्त होता है उससे 1000 गुना इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में जो है जागरण करने का फल प्राप्त हो जाता है। स्नान, जाप, होम, स्वाध्याय, हरि का पूजन, प्रबोधन करने से इन सबों का पुण्य फल गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। यानी आप इसमें जो भी जाप करते हैं, जो स्नान दान हरि करते हैं, उसका फल जो है दुगुना आपको प्राप्त हो जाता है। जन्म से लगाकर मनुष्यों द्वारा जो पुण्य इकट्ठा किया गया है वह सब कार्तिक की एकादशी व्रत न करने से वृथा हो जाता है। यदि आप सारे जितने भी बात पुण्य करो, यदि आपने एकादशी का व्रत नहीं किया तो वह सब आपका बेकार है। विष्णु की भक्ति बिना किए जो मनुष्य कार्तिक को व्रत करता है, हे नारद, वह जन्म जोड़े हुए पुण्य के फल को खो देता है। हे विप्रेंद्र, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं के फल को देने वाले देव जनार्दन की उपासना करनी योग्य है। जो विष्णु भक्त मनुष्य कार्तिक में प्राय अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायन व्रत करके फल को प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान मधुसूदन शास्त्र को कथाओं के कहने से जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञों से और घोड़े हाथी के दान से नहीं होते। जो कार्तिक में विष्णु की कथा को एक श्लोक या आधा श्लोक कहता है और सावधान होकर सुनता है वह 100 गौदान के फल को प्राप्त करता है। इसलिए कार्तिक के महीने में जो है भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु की जो है जप आराधना जरूर करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़ के सेवा सदा मनुष्यों को शास्त्र का मनन करना चाहिए और शास्त्रानुसार भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। हे मुनि शार्दूल, कल्याण की बुद्धि से जो मनुष्य कार्तिक में हरि कथा को कहता है वह अपने 100 कुल को तारता है और 10,000 यज्ञों के फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम करके हरि की कथा को सुनता है और आगे लोगों को सुनाता है वह सहस्र गोदान के फल को प्राप्त होता है। हरि प्रवृत्ति के दिन जो हरि की कथा करता है, हे मुने, वह 7 द्वीपों में युक्त भूमि के दान का फल पाता है। जो मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनने वाला और बांसने वाले का अपनी शक्ति अनुसार विष्णु पूजन करके, हे मुनि शार्दूल, उनको सनातन धर्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा का वचन सुनकर नारद बोले,
कि हे स्वामिनो, हे श्रोतम, मुझसे एकादशी का व्रत का विधान कहो। हे भगवान, जिसके करने से जैसा फल प्राप्त होता है। नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे द्विजोत्तम, हे नारद जी महाराज, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे जब 2 घड़ी अर्थात जो है सवेरे 2 घड़ी जब रात्रि रहे, तभी उठ करके दंत धावन करके स्नानादि से निवृत्त होकर के नदी, सरोवर, कूप अथवा गृह में जैसी आपकी इच्छा अनुसार स्नान करके, जैसे कोई सुविधा है उसके अनुसार अपना स्नान करके केशव भगवान की पूजा कथा सुननी चाहिए। संकल्प लेके भगवान का जो है पूजन करना चाहिए और व्रत का जो है संकल्प लेना चाहिए। हे महाभागो, उसके पश्चात नियम करके निमित्त मंत्र को पढ़ के दिन में एकादशी के दिन निराहार व्रत रहे। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीको, हे अच्युतो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस मंत्र को देव चक्रपाणी भगवान के सम्मुख पढ़े। पश्चात भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत करे और रात्रि में देव के समीप जागरण करे, भगवान विष्णु के पास में जागरण करे। हे मुने, जो गीत गाते हैं, जो भजन गाते हैं अथवा नाचते हैं, बाजा बजाते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं, श्री राम कथा कहते हैं, राम कथा सुनते हैं, वे तीनों लोकों के ऊपर अर्थात सत्यलोक में निवास करते हैं। कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी को बहुत से पुष्प, फल, कपूर और कुमकुम आदि से भगवान विष्णु भगवान की जो है पूजा करनी चाहिए। हे मुनीश्वरों, एकादशी के दिन धन का लोभ नहीं करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन लोभ को त्याग करके दान देने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के जागरण में नाना प्रकार के उत्तमोत्तम फल से विष्णु की पूजा करना, शंख में जल रखकर अर्घ्य देना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान से, सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुना फल प्रबोधिनी एकादशी में हरि भगवान को अर्घ्य देने से मिल जाता है। हे मुनीश्वर, उत्तम अगस्त के फूलों से जनार्दन भगवान की पूजा करता है, उसको इंद्र भी नमस्कार करते हैं। हे विप्रेंद्र, तपस्या करके संतुष्ट करने से हरि भगवान को जो नहीं करते सो अगस्त के फूल अलंकृत अर्थात श्रृंगार करने से प्राप्त करते हैं। जो महाभक्त कार्तिक में बेल के पत्र से कृष्ण की पूजा करते हैं उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे महाभक्त, जो महाभक्त कार्तिक मास में तुलसी पत्र और फल से जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे 10,000 जन्म के समस्त पाप को भस्म कर देते हैं। तुलसी का दर्शन करने से, गुणानुवाद अर्थात कथा कहने से, नमस्कार करने से, तुलसी स्तुति करने से, रोपण अथवा तुलसी का वृक्ष लगाने से, प्रतिदिन पूजन आदि करने से सब प्रकार से तुलसी मंगल देने वाली है। तुलसी को इस 9 प्रकार की भक्ति को जो प्रतिदिन करते हैं वे 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुने, रोपी हुई तुलसी को जितनी जड़ का विस्तार होता है, हे मुने, जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी का जितना शाखा बीज फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो व्यतीत हो गए हैं, वर्तमान हैं अथवा आगे होंगे, वे सहस्र कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। कदम्ब के फूल जो जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे चक्रपाणी भगवान के प्रसाद से यमलोक को नहीं जाते। कदम्ब के फूलों को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्रो, जब सब कामनाओं को देने वाले विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब फिर क्या नहीं मिलता, अर्थात मनुष्य को संसार में सब वस्तु प्राप्य है। और कार्तिक मास में पकड़ी के फूल से भक्ति भाव सहित जो गरुड़ध्वज भगवान की पूजा करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूल से जो भगवान विष्णु की पूजा करता है वह तब तक विशोक रहता है जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, अर्थात कल्प के अंत तक भी उसको कोई दुख, कोई शोक नहीं होता है। हे विप्रो, जो कनेर अथवा लाल सफ़ेद फूल से जगतपति विष्णु भगवान की पूजा करता है वो ऊपर सारे युगों में केशव भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए उनकी शरणागति में रहते हैं। जो मनुष्य केशव भगवान के ऊपर आम का फल और बौर चढ़ाते हैं वे भाग्यवान करोड़ गोदान के फल का भागी होते हैं। जो मनुष्य दूब के अंकुर से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुणा पूजा के फल को प्राप्त होते हैं। हे नारदव, शमी के पत्र से सुख देने वाले भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य का महाघोर यमराज के मार्ग में निस्तार हो जाता है।
वर्षा ऋतु में जो मनुष्य चंपा के फूल से देवताओं के देव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे मनुष्य जो है संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेते। हे मुने, जो पाकड़ का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं, उनको एक पल सुवर्ण चढ़ाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो पीत वर्ण केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के संचित पापों का जो है पापों को गरुड़ध्वज भगवान भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान अरुण वर्ण की सतपत्री तथा गंध जगन्नाथ को चढ़ाते हैं, वे श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से रात्रि में मुक्ति देने वाले केशव भगवान की पूजा करे और प्रातःकाल होने पर उठकर नदी में जाए और वहाँ स्नान जप प्रातःकाल के कर्म को करके गृह आकर विधिपूर्वक भगवान की पूजा करे। बुद्धिमान व्रत को समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराए और भक्ति करके सिर से नम्र हो क्षमा याचना करनी चाहिए। पश्चात वह भोजन वस्त्रादि से गुरु की पूजा करके चक्रपाणी भगवान के संतुष्ट होने के निमित्त उनको दक्षिणा देवे और यत्नपूर्वक ब्राह्मण को भूमि दान, सुवर्ण दान और जिन वस्तुओं को व्रत में आरंभ में छोड़ने का नियम किया है, उन नियमों का ब्राह्मण के सम्मुख त्याग करे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, गोदान देवे, भूमि दान देवे, उनको भोजन करावे। हे राजन, स्वयं जो रात्रि में भोजन करना चाहिए, स्वयं भी रात्रि में भोजन करना चाहिए। अयाचित व्रत में सुवर्ण के सहित बलवान बैल ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और जो मनुष्य निरामिष रहते हैं, अर्थात कभी मांस भोजन नहीं करते, उनको जो है दक्षिणा सहित गोदान करना चाहिए। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण संस्कारी हो, ब्राह्मण जो है वेद पाठी हो, ऐसे ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हे राजन, आंवला से स्नान रूप व्रत में मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। और जो मनुष्य फलों का त्याग किए हैं, उनको फल का दान करना चाहिए। और हे राजन, तेल त्याग करने से, घृत का त्याग करने से, दूध और अन्न का त्याग करने से साठी का चावल दान दिया जाता है। हे राजन, पृथ्वी में शयन करने वाले को रुई गद्दा आदि सामग्री सहित शैया का दान देना चाहिए। और पत्ता पर भोजन करने वाले मनुष्य को घृत से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले मनुष्य दंपति को अर्थात पत्नी से ब्राह्मण की घृत संयुक्त भोजन कराना चाहिए, यानी कि जो पत्नी से ब्राह्मण को घी मिला हुआ भोजन कराना चाहिए। बाल रखाने वाले मनुष्य को दर्पण जूता त्याग करने वाले को एक जुड़ा जूता दान करना चाहिए। लवण का त्याग करने वाले को शर्करा दान करना चाहिए। और विष्णु के मंदिर में अथवा देवालय में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। और व्रत की समाप्ति के निमित्त ताम्र अथवा स्वर्ण की पात्र में घृत और बत्ती रख के विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश को वस्त्र और सुवर्ण से अलंकृत करके दान करे। हे राजन, यदि यह सब न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मण का वचन सब व्रतों को सिद्धि देने वाला कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम कर उनको विदा करे और पश्चात आप भी जब भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास्यों में त्याग किया हो, उन्हीं वस्तुओं की जो समाप्ति करनी चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचार करते हैं, वे अनंत फल को प्राप्त पाते हैं और अंत समय में विष्णु लोक में जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार चतुर्मास व्रत को निर्विघ्नता से समाप्त करते हैं, वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उन मनुष्यों का जन्म नहीं होता, अर्थात वो जो है मुक्त हो जाते हैं, वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार करने से समाप्त जो है व्रत समाप्त करना हो जाता है। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा कोढ़ी हो जाता है। तुमने मेरे से जो पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा। हे पुत्र नारद जी, इस कथा के सुनने और पढ़ने से भी गोदान का फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनता है या लोगों को सुनाता है, उसको जो है गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, इस कथा को आप भी श्रवण करें। कथा थोड़ी लंबी है, कथा को ध्यान से सुनें और अपने प्रेमी जनों को आगे भी भेजें। सबको इस कथा का जो है बारे में विस्तार से बताएं। और इस एकादशी के जितने भी दान बताए गए हैं, उन दानों में से कोई एक आध दान जो भी आदमी कर सकता है, वो जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी सामर्थ्य हो। कोई शास्त्र पढ़ने वाला विद्वान ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। दान देने से भी पहले ये देख लेना चाहिए कि ये दान देना योग्य है कि नहीं है। कहीं कोई मांस भक्षी या कोई
मदिरा पान इत्यादि करने वाले ब्राह्मण को आपने दान किया तो उस दान का जो है आपको पाप के भागी बनते हैं। इसलिए आपको चाहिए जो भी दान करें पहले पात्र को देखें कि पात्र है कि कुपात्र है, उसके बाद ही दान करें। इसलिए मेरा सभी भक्तों से अनुनय विनय है, ये हरि प्रबोधिनी देवउठानी जो एकादशी है इसका व्रत आप भी कीजिए। जो करने में असमर्थ हैं वो मैंने पहले भी बताया है, प्रातःकाल में भगवान का भोजन लगाएं, भोग लगाएं, उसमें फल दूध इत्यादि लेकर के आप जो है भोग ग्रहण करें। द्वादशी के दिन सुबह प्रातः काल में कुछ ना कुछ दान जरूर करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा इत्यादि देकर के संतुष्ट करें। जो भी आपने दान देना है एकादशी के दिन उसका संकल्प कर लें आपने कि मैंने ये चीज़ दान देना है, उसको रख लें और द्वादशी के दिन सुबह प्रातः काल में उसका दान करके ही आप पार के भोजन प्राप्त करें। क्योंकि किसी भी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब उसके निमित्त कुछ न कुछ आप दान करते हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान ने कहा है कि कलयुग में जो है जब उनसे पूछा गया कि भगवान कलयुग में आप कैसे प्राप्त होगे, जब आपको मनुष्य भोग लगाएगा तो आपको तक वो भोग कैसे पहुंचेगा। तो भगवान ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वेद पाठी ब्राह्मण होगा, जो तीनों टाइम की जो गायत्री करता होगा, जो गायत्री का जाप करने वाला ब्राह्मण होगा, जो वेदों का पाठ करने वाला होगा, जो यज्ञ इत्यादि करने वाला होगा, जो दूसरे का कल्याण करने वाला जो भक्तजन जो श्रद्धावान जो ब्राह्मण होगा, उसकी जिह्वा में जो अन्न जाएगा, उसके मुंह में जो अन्न जाएगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है। इसलिए जो भी आप एकादशी का व्रत करते हैं उसके बाद में जो भी आप व्रत करते हैं उसके बाद में कुछ ना कुछ दान जो है जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से वीडियो थोड़ा लंबी है, इसको देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, उसके सुनने का जो है अनंत फल की प्राप्ति होती है। सारे व्रतों में एक तरफ और ये व्रत एक तरफ, तो इसलिए इस कथा को सुनिए, आगे लोगों को भी सुनाइए और इस प्रकार से जो है आपका कल्याण हो, ऐसा जो है मैं माता जो है अपना भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करता हूँ। और आगे जो है कल जो है हरि प्रबोधिनी एकादशी के बाद से हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह इत्यादि जो वर्जित थे वो इसके बाद शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके घर में मंगल कार्य होते रहें, आपके घर में शुभ कार्य होते रहें, भगवान विष्णु जो है अपनी भक्ति आपको प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।